नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी को। तो क्लास 7 8 की देशभक्ति को डायरी को हम कर रहे हैं। पेज नंबर 50 तक हमने भर लिया बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं 51 नंबर पेज से। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विशेष परिस्थितियों में भी देशभक्तों की आवश्यकता पर सर्वे, यानी विशेष परिस्थितियों में देशभक्तों की आवश्यकता और उस पर सर्वे पर एक दिया गया है पेज। नीचे दिए गए प्रश्न अपनी उम्र से 3 बड़े व्यक्ति से पूछें और उनके जवाब दिए गए स्थान में लिखें। यानी कि अपने उम्र से 3 बड़े व्यक्तियों से पूछना है, उनके जवाब को आपको लिखना है। सर्वे में शामिल व्यक्तियों में के नाम, उम्र तथा व्यवसाय। आपके परिवार का कोई व्यक्ति या रिश्तेदार होना चाहिए। यहाँ पर नाम लिखे, उम्र लिखे, व्यवसाय लिखें। ठीक है। तो मान लीजिए इनकी सब्जी की दुकान है। ठीक है। कोरोना महामारी के दौरान अपने लिए क्या क्या जिम्मेदारी उठाई, यानी इन्होंने अपने लिए क्या क्या जिम्मेदारी उठाई और यहाँ पर दूसरों के लिए क्या क्या इन्होंने जिम्मेदारी उठाई उसके बारे में बताना है। तो इनका क्या है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष इन्होंने ध्यान रखा, जैसे मास्क लगाकर, ग्लव्स लगाकर, सैनिटाइजर का उपयोग करके अपने लिए। ठीक है। दूसरों के लिए क्या किया इन्होंने, भाई सब्जी वाले ने अपने और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी जैसे मास्क, ग्लव्स का उपयोग किया और सामाजिक दूरी बनाए रखा। आपने देखा होगा। ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है जो आस पड़ोस का है, नाम इसका वरुण है। ये उनकी एज है, ये नौकरी में क्या पैथ लैब करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि जो डॉक्टर से जुड़ा हुआ या अस्पताल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको यानी कि 24 घंटा उनकी सेवा रही है। तो ये अपने लिए क्या स्वास्थ्य और सुरक्षा की विशेष ध्यान इन्होंने रखा है, मास्क लगाकर, ग्लव्स लगाकर, सैनिटाइजर का उपयोग करके। ठीक है। बाकी दूसरों के लिए क्या सेवा इन्होंने किया है, उन्होंने जांच प्रक्रिया के दौरान सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन किया, जैसे मास्क, ग्लव्स और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग इन्होंने किया था। ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है आस पड़ोस का। ठीक है। इनका नाम है, उम्र है और वो क्या करते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो इन्होंने अपने लिए क्या किया था सुरक्षा के लिए कि ड्राइवरों ने मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का इन्होंने उपयोग किया था ताकि संक्रमण से वो बच सके, क्योंकि उनका काम ऐसा था। ठीक है। जोखिम वाला काम था। और इन्होंने समाज के प्रति क्या कार्य किया था कि ड्राइवरों ने नियमित रूप से अपने वाहनों को सैनिटाइजर किया, विशेष रूप से उन सतहों को जो बार बार छुई जाती है, जैसे स्टीयरिंग व्हील, डोर हैंडल और सीट बेल्ट। यानी कि वो सभी चीज़ों को सैनिटाइज करते थे जहाँ पर यात्री बैठते थे, छूते थे, जिससे कि वो संक्रमण दूसरे व्यक्तियों को न फैल सके। ठीक है। चलिए अब आगे के पेज को करते हैं बच्चों। आगे की पेज क्या है यहाँ पर कि स्वतंत्रता के बाद के देशभक्त। अब स्वतंत्रता के बाद के कौन कौन से देशभक्त हैं इनके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको बनाना है, तो ऐसे बनाइए स्वतंत्रता के बाद के देशभक्त के आधार पर। तो हमने यहाँ पर बनाया कि स्वतंत्रता के बाद देशभक्ति की भावना को कैसे बढ़ावा दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मुख्य प्रश्न पर आपको विचार लिखना है शब्दों या चित्रों के माध्यम से। तो स्वतंत्रता के बाद देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रतीकों, इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को शामिल किया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सवों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित किया गया। यानी कि देखिए इन तरीकों से क्या है आप लिख सकते हैं। तो अगर कुछ आगे क्या है नेताओं के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, यानी ऐसे बहुत सारे प्रमुख नेता थे जिन्होंने क्या है भारत को आज़ाद कराने के बाद भी भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान दिया कि सभी मिलजुल कर रहें। ठीक है। अब इसको चित्रों के माध्यम से भी आप दर्शा सकते हैं, यानी आपका जो भारत का तिरंगा झंडा है सैल्यूट करते हुए सैनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सैनिक स्वतंत्रता के बाद अब तक ये क्या देश की रक्षा करते आ रहे हैं। ठीक है। अब आगे के पेज को हम आगे के वीडियो में कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।